ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले केवल और केवल श्रवण का विषय नहीं है। बोले श्रवण तो है ही है, लेकिन साथ में भैया इसका मनन भी करो, साथ में इसका चिंतन भी करो। ये चिंतन का विषय है। इसीलिए तो कहा एक यात्रा है चिंता से चिंतन की ओर। बोले अभी तक हम चिंता में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत हमें चिंतन दे देती है। और जब जीवन में चिंतन मिल जाता है, फिर हमें हम ऊपर उठ जाते हैं, फिर छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए कहा जीवन में कैसे बनो? बोले जीवन में वो चिंतन परायण जीव बनो। एक व्यक्ति है जो महाराज 2 शब्द नहीं लिख पाता, 2 लाइन नहीं लिख पाता, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जब लिखने बैठते हैं तो पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिख देते हैं। ऐसे ऐसे हुए हमारे सदगुरुदेव महाराज अनंत श्री विभूषित श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। बोले महाराज जी के यहाँ एक सेवक रहता था, नेपाल का था। तो उसने महाराज कुछ समय के लिए छुट्टी मांगी कि आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा घर में मिली आऊं। कुछ दिन के लिए वो अपने घर चला गया और अपने घर से उसने चिट्ठी भेजी कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा विवाह निश्चित हो गया है, तो कृपया करके आप आशीर्वाद भेजें। ऐसा करके उसने चिट्ठी भेजी। महाराज जी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उसको जवाब देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखनी प्रारंभ करी। और जब वो लिखने बैठे तो लिखते लिखते जब उन्होंने चिट्ठी पूरी करी तो जब तक एक पूरा ग्रंथ लिख चुके थे। उसका नाम है उद्वाह। महाराज एक पूरा ग्रंथ लिख चुके थे, उद्वाह। उद्वाह कहते हैं विवाह को। बोले इसीलिए का एक फिलॉसफिकल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। वो चिंतन हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। वो फिलॉसफिकल एटीट्यूड होगा तो वो व्यक्ति कभी हमारा बोर नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी चिंता में नहीं पड़ सकता, वो हमेशा मस्त रहेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत क्या करती है? बोले वो फिलॉसफिकल ऐसे एटीट्यूड हमको प्रदान करती है। बोले इसीलिए कहा, बोले आवश्यकता किसकी है? बोले आवश्यकता ने थोड़ा सा ऊपर उठने की है। अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में बस उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने की आवश्यकता है। बस उस नजरिए को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। जीवन में श्रीमद् भागवत यही कार्य करती है, आपके देखने के दृष्टिकोण को बदल देती है। बस ये दृष्टिकोण बदलने की ही तो आवश्यकता है। जीवन में सुख और दुख क्या है, ये केवल दृष्टिकोण वाला विषय है। आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। बोले दुख तो ऐसा ही है, उसको आप बड़ा बना रहे हो या उसको छोटा बना रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बोले जैसे किसी ने एक मुट्ठी नमक दिया, उस नमक को यदि आप गिलास में मिला लोगे तो पूरा पानी कड़वा हो जाएगा। उस एक मुट्ठी नमक को यदि आप झील में डाल दोगे तो झील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ऐसे ही दुख तो एक मुट्ठी नमक के समान है। यदि अपने आप को छोटा बना लोगे, गिलास के समान बना लोगे और उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अपने जीवन में अपने आप को बड़ा बना दोगे और अपने आप को झील के समान बना लोगे तो वो एक मुट्ठी नमक आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा, आपकी मस्ती में कोई हानि नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत आपको अंदर से बड़ा बनाना सिखाती है। हम बाहर से तो बड़े होते जा रहे हैं, गाड़ी बढ़ गई, घोड़ा बढ़ गया, बंगला बढ़ गया, सब बढ़ गया, अंदर से हम छोटे होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत हमें अंदर से बड़ा बनाती है।